हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि है नेस्टेड क्लास के बारे में। इससे पहले अभी मेरी यहाँ पर जो आनी चाहिए थी वीडियो वो स्टैटिक क्लास के बारे में आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने पीछे स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के बारे में आपको बताया था, तो स्टैटिक क्लास क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहिए था। बट मैं नेस्टेड क्लास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टैटिक क्लास को समझने के लिए नेस्टेड क्लास का समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप नेस्टेड क्लास को समझ लो, उसके बाद आप स्टैटिक क्लास की तरफ जाओगे। तो बेसिक नेस्टेड क्लास का वर्ड मतलब ये है कि क्लास विद इन अ क्लास। जब आप नेस्टेड वर्ड यूज़ करते हो तो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब मोस्टली ये होता है कि आप उसको उसकी अपने ही क्लास के अंदर कॉल करो। जैसे आप नेस्टेड लूप अगर यूज़ करते हो तो उसका मतलब होता है कि आपने एक लूप पहले बनाया और एक और नया लूप बनाया जो उसी लूप के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, लूप विद इन अ लूप इज़ नेस्टेड लूप। इन द सेम सेंस क्लास विद इन अ क्लास इज़ नेस्टेड क्लास। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सिंपल सी अपनी एक क्लास जो कि बनती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको ओपन करके मेन फंक्शन ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बेसिक नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट समझना है तो हम सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, क्लास। और मैं उस क्लास को नाम दे रही हूँ पेरेंट क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर नेस्टेड कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी तो मैं पेरेंट और चाइल्ड का वर्ड यूज़ करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये मेरी एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर सिंपल सा मैं एक इसी का अपना एक मेथड बना लेती हूँ, वॉइड पेरेंट मेथड। वॉइड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड पेरेंट मेथड करके मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर सिंपल मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी विच इज़ के पेरेंट क्लास, सिंपल। ठीक है, अब मैंने अगर इस क्लास को कॉल करना है तो ये पुराना मेथड है, मैंने पहले बताया हुआ है कि सिंपल मैं यहाँ पर इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेन के अंदर। उसको कैसे बनाना है और क्या सीन है उसका वो भी सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसके मेथड को कॉल कर लोगे सिंपली, पेरेंट मेथड, दैट्स इट। आप इसको रन करोगे, आपको आपकी आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, सो हेयर वी हैव पेरेंट क्लास आउटपुट। हमारे पास विंडोज़ पावर शेल के अंदर आउटपुट आ गई है। ठीक है, टर्मिनल के अंदर हमारे पास आउटपुट आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ है नेस्टेड क्लास। क्या आप अपनी इस पेरेंट क्लास के अंदर एक और क्लास डिफाइन करते हो। मैं एक और क्लास बनाती हूँ जिसका नाम मैं चाइल्ड रख रही हूँ। सेम मेथड है इसको बनाने का। ठीक है, सेम मेथड इसको बनाने का जो पेरेंट क्लास को बनाने का मेथड था। आप यहाँ पर इस क्लास के अंदर इसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर मैं बोल देती हूँ चाइल्ड मेथड एंड दैट्स इट। नो आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट इट्स अ चाइल्ड क्लास, दैट्स इट, डन। एक नेस्टेड क्लास तो बन गई। अब इस क्लास को अगर मैंने कॉल करना है तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या मैं इसको मेन में कॉल करूँगी या इसको मैं इसी क्लास के अंदर कॉल करूँगी, तो कैसे करूँगी। तो आपको इसका आंसर बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि नेस्टेड क्लास जब आप बनाते हो तो आप उस क्लास को सिर्फ और सिर्फ उसकी पेरेंट क्लास में कॉल कर सकते हो। आप मेन के अंदर उसको बिल्कुल भी कॉल नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, इस मेथड को कॉल करना है, इसको कहीं पे यूज़ करना है, तो मैं इसी के पेरेंट क्लास के फंक्शन में इसको ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर रही हूँगी। जैसे ये मेरे पास पेरेंट क्लास का फंक्शन है तो मैं इसके अंदर अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। ठीक है, सी करके कुछ भी बना दो, न्यू एंड देन चाइल्ड। और अब मैं इसके थ्रू अपने चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर रही हूँगी। दैट्स इट, हेयर इट इज़। अब यहाँ पर मैंने कॉल किया। अब अगर मैं इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन के अंदर बनाऊँगी तो ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये कर ही हम क्यों रहे हैं, एक नेस्टेड क्लास विद इन अ क्लास, एक इतना अजीब सा कॉन्सेप्ट हमने क्यों किया। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करनी होती है। इनकैप्सुलेशन इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसका बेसिक मकसद ये है कि आप इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करते हो। इनकैप्सुलेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी बाद में। ठीक है, वो एक पिलर ऑफ ऊप है जिसको आपको ऑब्वियसली अच्छे से समझाना है मैंने। बट यहाँ पर इतना समझ लो कि क्योंकि ऊप के अंदर हम मोस्टली इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी कुछ रिक्वायर्ड डाटा को दूसरी क्लास के अंदर या मेन के अंदर नहीं पहुंचाना चाहते, आप सिर्फ उसको उसी क्लास के अंदर रखना चाहते हो। तो इन दैट सिनेरियो आप एक नेस्टेड क्लास को कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो और उसको उसी क्लास के अंदर यूज़ करके वहीं पर ख़त्म कर देते हो। वो इन्फॉर्मेशन आप किसी और क्लास के अंदर पास नहीं करते, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन उसकी चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के दरमियान में रहती है। तो ये होता है नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल किया है और मैं पेरेंट क्लास को मेन में कॉल कर चुकी हूँ, तो रन करूँगी तो मेरे पास ये चाइल्ड वाली एक रन होगी प्रॉपर्ली। ये पेरेंट क्लास का आउटपुट आई एंड देन चाइल्ड क्लास की भी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।